वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पुनः आज नीति शतकम के बारे में अध्ययन करेंगे। नीति शतकम जो भर्तृहरि के द्वारा रचित है, इसके आगे श्लोकों की चर्चा हम कर चुके हैं। श्लोक में हमने मंगलाचरणम को पढ़ा है। राजा भर्तृहरि इसके जो रचनाकार है, ग्रंथकार हैं, इनके बारे में पूर्ण परिचय हमने प्राप्त कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं कि उन्होंने अपने नीति शतकम में, जैसा कि तात्पर्य है नीति शतक से ही आपका अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि नीति से भरी हुई बातें, न्यायपूर्ण मार्ग पर चलने के लिए जो बातें बताई जाए, नीति से युक्त जिसमें मार्गों का वर्णन हो, वही नीति शतक है। और शतक का तात्पर्य होता है 100, अर्थात जहाँ 100 का उल्लेख या 100 श्लोकों से उसका वर्णन किया जाए, वहां पर राजा भर्तृहरि ने नीति शतक का वर्णन किया है। नीति शतक नामक रचना की इन्होंने रचना की है। और कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने अपने त्रय शतक में, अर्थात वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक में जीवन के प्रत्येक पक्षों का वर्णन किया है। यहाँ पर इन्होंने नीति के पक्ष का वर्णन किया है, मनुष्य के आचरण की शुद्धि का वर्णन किया है, मनुष्य को कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे कर्म नहीं करने चाहिए, इन सभी बातों का उन्होंने वर्णन किया है। तो हम देखते हैं इन्होंने अपने दूसरे श्लोक में क्या कहा है। ध्यान दीजिए, कहा इन्होंने कि बोधारो मत्सरग्रता, अर्थात यहाँ एक कवि की, एक रचनाकार की व्यथा है कि आज का जो मनुष्य है, जैसे कवि ने मनुष्य को 3 श्रेणियों में बांटा। उसका पहला श्रेणी हो गया विवेकी मनुष्य, विवेकी मनुष्य जो बुद्धिमान हो। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि स्वामी हो, राजा हो, स्वामी या राजा। और तीसरा इन्होंने क्या कह दिया है कि जो व्यक्ति अज्ञानी हो। कहने का तात्पर्य है ये तीनों ही सुभाषित वाक्यों पर ध्यान देते हैं, सुभाषित वाक्यों का ध्यान करते हैं। लेकिन आज का जो समय है, आज हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, वहां कवि अपनी व्यथा को कहता है कि देखिए आज ये जो संसार है, ये विश्व है, इसमें इन तीनों व्यक्तियों की कितनी ही बुरी दशा हो गई है, जिसके कारण हम कवियों का जो हृदय है वो व्यथित हो रहा है कि हमें समझने वाला कोई भी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि बोधारो मत्सरग्रसा, जो बोधार है, जो मनुष्य ज्ञानी है, वो किससे युक्त है? ईर्ष्या से युक्त हो चुके हैं। वो ईर्ष्याग्रस्त हैं, अर्थात वो बड़े व्यक्ति बन गए तो उन्हें ईर्ष्या है। कहने का तात्पर्य है कि हम पढ़े लिखे हो गए, उसके बाद भी हमारे अंदर ईर्ष्या आ गई कि ये इस जाति के हैं, मैं इस जाति का हूँ, ये आगे जा रहा है, मैं इनको पीछे कर दूं। कहने का तात्पर्य है कि किसी की उन्नति को ना देखना, जाति विवाद में पड़ना, अपने आप को ही संपूर्ण समझना, दूसरे के प्रति कभी भी अच्छी भावना को न रखना, ये ईर्ष्या का जो भाव है, इसे आज के जो बोधा व्यक्ति हैं, जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, वो आज ईर्ष्या की भावना से ग्रस्त हो चुके हैं। फिर पुनः वो कहते हैं कि जो प्रभुआ है, प्रभुआ का तात्पर्य है कि जो स्वामी लोग हैं, जो राजा लोग हैं, जिनके राज्य में कवियों की, ग्रंथकारों की सदैव ही उत्कंठ प्रशंसा होती रही है, आज वो लोग भी असमय दूषिता, अर्थात बुद्धिहीन हो चुके हैं, अर्थात दूसरों से ईर्ष्या से ग्रस्त होकर के अपने किसी भी कार्य को महत्व नहीं दे रहे हैं। पुनः कहते हैं अबोधा अपभाषा, अन्य अबोध हैं, अर्थात अज्ञानी हैं, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। तो इससे जो सुभाषितम है, सुभाषितम, सु का अर्थ होता है सुंदर और भाषित का अर्थ होता है भाषा या वाक्य। जो सुंदर वाक्य है, जो सुंदर वाणी है, वो जीर्ण अंगे। अब अंग में ही आदमी के अपने अंदर ही क्या हो रहा है? जीर्ण हो रहा है, अर्थात नष्ट हो रहा है, उसे समझने वाला कोई नहीं है। तो एक कवि 3 मनुष्यों को 3 भागों में बांट करके कि जो विवेकी मनुष्य हैं,
जो स्वामी है और तीसरा जो अज्ञानी है, इन सब को सुभाषित की आवश्यकता होती है, सुंदर वक्तवाक्य की आवश्यकता होती है, और ये उसमें रमण भी करते थे। लेकिन आज की जो वर्तमान दशा है, आज का जो वर्तमान परिवेश है, और हम देख भी रहे होंगे कि आज हम जिस वैचारिक मतभेद में जीवन यापन कर रहे हैं, ये इसी का प्रभाव है कि आज हम अच्छे लोगों के, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो ज्ञान को जानते हैं, समझते हैं, हमारा भला चाहते हैं, हम उनका आदर नहीं कर रहे हैं। तो कवि यहाँ अपनी व्यथा बताते हुए कहता है कि बोधधारा, जो बोधार है, जो बोधा है, जो बुद्धिमान है, वो मत्सरग्रताः अर्थात ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। जो प्रभवा है, जो स्वामी है, असमय दूषिता, असमय का अर्थ ईर्ष्या अर्थात गर्व से युक्त है, अर्थात अपने अहंकार में इतने लीन है कि उन्हें लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, दूसरा कोई नहीं है। तो फिर पुनः यहाँ पर वो कहता है कि अबोध, जो अबोध है, जो अज्ञानी है, अन्य व्यक्ति अबोध अपहता अर्थात अबोध अपहत अर्थात अज्ञान से भरे हुए हैं। तो इन तीनों प्रभावों के कारण, इन तीनों बुराइयों के कारण कि राजा जो है असमय दूषिता है अर्थात वो गर्व से युक्त है, जो बोधार है, जो बुद्धिमान है, वो ईर्ष्या से ग्रस्त है, जो अन्य व्यक्ति कुछ नहीं जानते, अज्ञानी है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो जीर्णा मंगे सुभाषितम, जो सुंदर वाक्य है वो मनुष्य के अंदर ही नष्ट हो रहा है, अर्थात वो बाहर आने के लिए अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, और अंदर ही अंदर सुंदर वाक्य, नीति पूर्वक जो बातें हैं वो सभी नष्ट हो रहे हैं। वो मनुष्य के जीवन को जो उपयोगी बनाने वाली बातें हैं वो मनुष्य के हृदय से बाहर नहीं आ रही हैं, क्योंकि उनकी अवहेलना करने वाले लोग हो चुके हैं, उनका आदर करने वाला इस समय कोई विद्यमान नहीं है। पुनः आगे के श्लोक में वो कहते हैं और बताते हैं कि पुनः अज्ञः सुखम आराध्या। अब यहाँ इन्होंने फिर प्राणियों की तीन प्रकार के प्राणियों को बता दिया है। एक प्राणी हो गया अज्ञः, जो कि अज्ञानी है, कुछ भी नहीं जानता। दूसरा विशेषज्ञ, जो सब अच्छे से जानता हो, और तीसरा अल्पज्ञानी। आप ध्यान देंगे, अज्ञानी भी अच्छा है, उत्तम है, विशेषज्ञ और उत्तम है, लेकिन अल्पज्ञानी निकृष्ट है, अर्थात उसे समझाना अत्यंत कठिन है। क्या कह रहे हैं? तीन प्राणियों को बताया इन्होंने, तीन विभाजन किए, अज्ञानी, विशेषज्ञ और अल्पज्ञानी। क्या कह रहे हैं कि अज्ञः सुखम आराध्या, जो अज्ञानी व्यक्ति है आज के समय में, उसे समझाना बहुत आसान है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए जिसे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता कहने का तात्पर्य है जैसे आप, हो सकता है किसी को हिंदी आती हो, अंग्रेजी बिल्कुल ना आती हो, आप उसे अंग्रेजी बता रहे हैं, कुछ भी उसे नहीं आ रहा है, तो वो बेचारा क्या कहेगा? हाँ सही, सब सही है, उसे सब समझ में आ जाएगा। लेकिन जो विशेषज्ञ है, सुखतरम आराध्यते, यहाँ आराध्यते शब्द आया है, ध्यान दीजिए, यहाँ आराधना का अर्थ पूजा करने के अर्थ में नहीं है, ये लक्षणते है अर्थात लक्षणा है। यहाँ कहने का तात्पर्य लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया गया है कि आराध्यते अर्थात प्रसन्न करना, प्रसन्न करने के अर्थ में है। तो कह रहे हैं यह समझाने के अर्थ में है, कहा जा रहा है कि अज्ञः, जो अज्ञानी है, उसे हम सुखम आराध्या, सुख पूर्वक आराध्य कर सकते हैं, सुख पूर्वक प्रसन्न कर सकते हैं, अर्थात उसे प्रसन्न करना जरा सा भी हमारे लिए कठिन कार्य नहीं है। और विशेषज्ञ, जो विशेषज्ञ है, जो किसी विशेषता को, कहने का तात्पर्य जो अपने ज्ञान को, जो कुछ भी उस ज्ञान को उसने प्राप्त किया है उसको अच्छी तरह समझ रहा है। जैसे आप संस्कृत पढ़े हुए हैं, आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो आपको जब हम संस्कृत पढ़ाएंगे तो आप उसे और अच्छी तरह समझ जाएंगे। अगर आप पढ़े हुए भी नहीं हैं तब भी आप उसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है और ये समझ रहे हैं कि नहीं हमें तो बहुत संस्कृत आती है, तो आप बिल्कुल भी उसको नहीं पढ़ पाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि आपके अंदर समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अहंकार की भावना आ गई है। कहते हैं ना, अध भरी गगरी
छलकत जाए। तो ये यहाँ उसी का विशेषण है। तो कह रहे हैं अज्ञा सुखम आराध्या, हम एक अज्ञानी को, एक जिसे कुछ भी नहीं आता, उसे तो बहुत सरलता से प्रसन्न कर सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन जो विशेषज्ञ है, जो जानकारी रखता है उस विषय या उस बात का अच्छी तरह ज्ञान रखता है, सुख तरम आराध्यते, उसे और भी सुख तरम और भी अच्छी तरह समझाया जा सकता है, क्योंकि वो पहले से उस बात को जानता है। और जो पहले से उस बात को जानता है उसे हम उस बात को अच्छे से समझा भी सकते हैं। लेकिन फिर क्या कहते हैं भर्तृहरि जी, आगे देखिए, ज्ञान लव, ज्ञान षष्ठी विभक्ति है, ज्ञानस्य, ज्ञान के लव दुर्विदग्धम, अर्थात लव ज्ञान को दुर्विदग्धम, बहुत थोड़ा सा जानने वाला, बहुत अल्प ज्ञान रखने वाला, ब्रह्मनरम, उस मनुष्य को तो ब्रह्मा अपि, अर्थात ब्रह्मा भी ना रंजयति, प्रसन्न नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी की क्या विशेषता है? चार मुख वाले, चतुरानन कहे जाते हैं। तो हम साधारण मनुष्यों की बात छोड़ दीजिए, जिसके सिर्फ एक मुख है, जिसके चार चार मुख हैं, ऐसे भगवान ब्रह्मा भी, कहने का तात्पर्य मूरख हृदय न चेत, मूरख हृदय न चेत, गुरु मिलन जो बिरंचिसम, अर्थात बिरंचि का अर्थ होता है ब्रह्मा। अगर उसे ब्रह्मा के समान भी गुरु मिल गए तब भी मूर्ख हृदय को समझाया नहीं जा सकता। मूर्ख हृदय न चेत, गुरु मिलन सो जो बिरंचिसम। तो यहाँ वही बात कह रहे हैं, वही कहावत सिद्ध कर रहे हैं कि अज्ञा सुखम आराध्या, हम अज्ञानी को बहुत अच्छी तरह प्रसन्न कर सकते हैं। विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते, जो विशेषज्ञ है उसे और भी अच्छी तरह समझा सकते हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत कठिन है ज्ञानस्य लव दुर्विदितम, अर्थात जो ज्ञान के अल्प ज्ञान को अल्प ज्ञान ही रखते हैं, अर्थात किसी ज्ञान को थोड़ा बहुत ही जानते हैं, जिनके अंदर थोड़ी बहुत ही विद्वता है। नरम चा, अर्थात उसके लिए नर की तो बात छोड़ दीजिए, ब्रह्मा अपि न रंजयति, अर्थात उसे ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर स्वयं ब्रह्मा, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, जिन्होंने ही अज्ञानी, अल्प ज्ञानी और विशेषज्ञ को बनाया है, अगर वो चतुरानन ब्रह्मा भी प्रकट हो जाएं तो उस अल्प ज्ञानी व्यक्ति के हृदय को समझा नहीं सकते, अर्थात उसे कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। तो कहते हैं ना कि कभी तक तर्क और वितर्क उसी से करना चाहिए जो आपकी बात को समझे, जो आपकी बात को, जो वो कह रहा है उसी को माने, जो वो समझ रहा है उसी को समझे। तो हमें कभी भी उसकी बात को समझना या समझाना नहीं चाहिए, चुपचाप वहां से उठकर चले आना चाहिए। अब आगे के श्लोक में उसे और अधिक स्पष्ट करते हुए भर्तृहरि कहते हैं कि प्रसह, एक साधारण उपमा देते हैं, साधारण विशेषण बताते हैं कि संसार में ऐसे कौन कौन, कहीं से भी उन्होंने ऐसे उदाहरण को नहीं लिया है जो आपकी समझ से परे हो। उन्होंने ऐसे उदाहरण को लिया है जिसे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो क्या क्या करें कि बहुत से कठिन, कहते हैं कि नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी असंभव इस संसार में नहीं है, लेकिन असंभव है क्या? किसी मूर्ख व्यक्ति को समझाना। तो उन्होंने यहाँ अपने के जो 3 लाइन है, 3 पंक्तियां हैं, उन्होंने कहा है कि ये सारे असंभव चीजें हो सकती हैं, लेकिन चौथी बात में कह रहे हैं कि लेकिन हम ऐसे व्यक्ति को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं कि जो व्यक्ति कभी भी किसी बात को समझने की चेष्टा ना करे। तो क्या कह रहे हैं? प्रसह मणिम उद्दीर्घम, अर्थात बलपूर्वक मणि को उद्दीर्घम, अर्थात निकाला जा सकता है। मकर वक्त्र, अर्थात मकर का तात्पर्य है मगरमच्छ, मगरमच्छ के वक्त्र, वक्त्र का अर्थ होता है मुख। दष्ट अंतरात, दष्ट माने दांतों के, अंतरात अर्थात मध्य से। देखिए मगरमच्छ जो है वो बहुत ही भयंकर जानवर है, अगर मनुष्य उसके मुंह में चला गया तो जिंदा वापस नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि ये संभव हो सकता है कि बलपूर्वक हम किसी मणि को
मकर के मुख में जा करके उसके दांतों के दाढ़ों के बीच से निकाल सकते हैं। ये असंभव कार्य भी संपन्न कर सकते हैं। दूसरा कहते हैं समुद्र अपि संतरेत प्रचलत, अर्थात हम प्रचलत उर्मी, उर्मी का अर्थ होता है लहर, प्रचंड लहरों से युक्त उर्मी अलाकुलम, अर्थात फैलती हुई या लहलहाती हुई ऊंची ऊंची लहरों से उठती हुई समुद्रम अपि संतरेत, समुद्र को भी पार कर सकते हैं, अर्थात तैरकर पार किया जा सकता। हो सकता है कि समुद्र पार करना बहुत कठिन कार्य है, तो ऐसे कठिन कार्य को भी हम कर सकते हैं। भुजंगम अपि कोपितम, भुजंग हो, कहते हैं ना एक तो करेला वैसा भी कड़वा होता है, चढ़ी नीम की डाल और नीम की डाल पर भी चढ़ गया है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भुजंग तो अपने आप में भयानक है ही सर्प, और उस पर भी क्या उसका विशेषण हो गया, कोपित है, क्रोधित है। तो क्रोधित सर्प को अगर आप छू लेंगे तो फुफकार से अपने आप आपको अपने विष से मार डालेगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि भुजंगम अपि कोपितम, अर्थात भुजंगम अपि कोपितम, क्रोध से भरे हुए भुजंग को सर्प को शिरसि पुष्पवद धारयत, हम अपने सिर पर पुष्पवद धारयत, पुष्प के समान धारण कर सकते हैं। ना तो प्रतिनिविष्ट, लेकिन हम ना किंतु ना नहीं कर सकते प्रतिनिविष्ट प्रवेश, मूर्ख जन चित्तम आराधयेत, अर्थात मूर्ख व्यक्ति के चित्त को, मन को आराधयेत प्रसन्न, अर्थात हम सारे इस प्रकार के असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं, लेकिन किसी मूर्ख व्यक्ति के चित्त को हम कभी भी अपने आप को प्रसन्न करने के, उसको प्रसन्न करने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते हैं। पुनः हम इस श्लोक को देखेंगे कि प्रशय मणि मुद्रेकम मकर वक्त दंश अंतरात, अर्थात हम बलपूर्वक प्रशय, अर्थात बलपूर्वक हम क्या कर सकते हैं, मणि मुद्रेकम, मणि को निकाल सकते हैं, मकर वक्त दंश अंतरात, अर्थात मगरमच्छ के दांतों के दाढ़ों के मध्य से निकाल सकते हैं। समुद्रम अपि संतरेत, और प्रचलद उर्मी आलाकुलम, अर्थात बड़े बड़े लहरों से युक्त लहरों वाले समुद्रम अपि संतरेत, समुद्र को भी हम पार कर सकते हैं। भुजंगम अपि कोपितम, एक क्रोधित सर्प को, जो क्रोध से युक्त है सर्प, उसको शिरसि पुष्पवद धारयत, अर्थात अपने सिर पर पुष्प के समान धारण भी कर सकते हैं। किंतु प्रतिनिविष्ट ना, हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मूर्ख जन चित्तम आराधयेत, अर्थात किसी मूर्ख व्यक्ति के चित्त को आराधित कर सकते हैं, अर्थात हम कभी भी किसी मूर्ख व्यक्ति को आराधित नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य है कि हमें तर्क वितर्क वहीं पर करना चाहिए जहाँ पर संभव हो, जो हमारे साथ, हमारे विचारों के साथ कुतर्क ना करे, जो समझे हर चीज को। कहते हैं विद्वान, पाश्चात्य विद्वान भी कहते हैं कि जो मरा हुआ व्यक्ति है और जो अज्ञानी है उसको कभी भी समझाया नहीं जा सकता। पुनः उसी श्लोक से संबंधित और अर्थ को स्पष्ट करते हुए भर्तृहरि जी आगे कहते हैं कि लभ्येत सिकतासु, सिकता का अर्थ आप जानते हैं, बालू। कैसी बालू? यहाँ रेत से भी तात्पर्य है, जो लाल बालू होती है। सिकता बालू, अर्थात हम लभ्येत प्राप्त कर सकते हैं, सिकतासु बालू से, तैलमपि तेल को भी, यत्नता पीडयन्, यत्न पूर्वक पीटते, यानी पेरते हुए। कहने का तात्पर्य है कि हो सकता है, बालू से पहली बात तो तेल नहीं निकलता, ये असंभव बात है, फिर भी वो कह रहे हैं कि ये संभव हो सकता है। यत्न पूर्वक हम बालू को पेरते रहें, उसको चलाते रहें, तो हो सकता है कि बालू से हमें तेल की भी प्राप्ति हो जाए। पुनः कहते हैं पिबेच मृग तृष्णासु, मृग तृष्णा में भी पानी को प्राप्त कर लें। अब आप कहेंगे मृग तृष्णा क्या है? मृग तृष्णा से तात्पर्य होता है कि जैसे रेतीले स्थान पर, रेगिस्तान में कोई हिरण, कोई मृग दौड़ रहा है, उसे प्यास लगी है और वो सामने देखता है कि बालू रेत चमक रही है, तो उसे आभास होता है मन में कि वहाँ पानी है, क्योंकि जब आप दूर से रेत को चमकते हुए देखेंगे तो उस प्रकाश में प्रकाश का विपणन हो जाता है और वो पानी जल की तरह प्रतीत होता है। तो सोचता है कि जल है और वो प्यासा हिरण उस जल के पीछे भागता है, और जब वो उस स्थान पे पहुंचता है
तो उसे लगता है करे यहाँ जल नहीं है। पुनः वो आगे देखता है, फिर उसे प्रतीत होता है कि आगे जल है और वो दौड़ता रहता है, दौड़ते दौड़ते अंत में मर जाता है। लेकिन उसकी तृष्णा नहीं बुझती क्योंकि वहां जल उपलब्ध ही नहीं है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। मृत तृष्णा, हमारी एक इच्छा पूरी होती है, पुनः दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है और हमारा मनुष्य का जो जन्म है इसी मृत तृष्णा में भटकता हुआ हमारा समाप्त जीवन जो है समाप्त हो जाता है, संपूर्णता की तरफ चला जाता है और हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति, मनुष्य का जो लक्ष्य है काम, अर्थ, लोभ, मोह आदि से परे क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, और उस मोक्ष की प्राप्ति हम नहीं कर सकते। ये अलग बात है। हम अपने पुनः श्लोक पर आते हैं जहां पर कह रहा है कि हम मृत तृष्णा में भी पिपासादिता, प्यास से व्याकुल होकर के मृग तृष्णा अर्थात मृग की तृष्णा के समान पिबेच जल का पान, सलिलम पिबेच जल को पा सकते हैं। अर्थात मृग जो कि जल से प्यासा है, पीड़ित है, वो मृग तृष्णा अर्थात तृष्णा से युक्त होकर के बालू में रेगिस्तान में दौड़ते दौड़ते हो सकता है जल की भी प्राप्ति कर सकता है। ये असंभव कर्म भी कर सकता है। कदाचित ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है कि पर्यटन का अर्थ होता है घूमना, घूमते हुए हो सकता है कि ऐसे घूमते हुए हम कहीं, शश का अर्थ होता है खरगोश, खरगोश के बड़े बड़े सींग होते हैं, नहीं, खरगोश के सींग नहीं होते क्योंकि खरगोश का बहुत ही कोमल एक ऐसा पशु है कि जिसे सींग नाम मात्र की भी नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ कवि कल्पना कर रहा है और कह रहा है कि पर्यटन कदाचिदपि हो सकता है कि कभी कभी हम घूमते हुए शश अर्थात खरगोश के विशाल का अर्थ होता है सींग को भी आसादेत प्राप्त कर लें। हो सकता है कि यह संभव कर्म भी कर लें कि कहीं घूम रहे हो में ऐसा खरगोश किसी जंगल में मिल जाए जिसके सींग हो, तो ये भी हो सकता है। लेकिन फिर वही चीज कह रहे हैं कि ना तू प्रतिनिविष्ट, फिर भी हम प्रवेश करके मूर्ख जन्म चित्तम आराधित, मूर्ख व्यक्ति के मन को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। देखिए फिर इन्होंने 3 पंक्तियों में कहा है कि हम असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो अत्यंत मूर्ख है उसके चित्त को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। हम यत्न पूर्वक पीड़ित यानी पेरते हुए तैलम अपि तेल को भी सिकता सुलभेत, बालू से प्राप्त कर सकते हैं। और पिपासादिता, प्यास से व्याकुल हुए मृत तृष्णा में भी सलिलम जल को प्राप्त कर सकते हैं, पिबेच उसका पान कर सकते हैं। कदाचित अपि हो सकता है कभी, आज नहीं तो कभी हम पर्यटन कहीं घूम रहे हों और सस विषाणा मशादे, ऐसा सींग खरगोश हमको मिल जाए जो सींग से युक्त हो, किंतु परंतु ना प्रतिनिविष्टम, हम प्रवेश भी नहीं कर सकते किसी अज्ञानी कदाचित अर्थात अज्ञानी व्यक्ति के चित्तम आराध्यत अर्थात चित्त को प्रसन्न, जो मूर्ख व्यक्ति है, अज्ञानी बात छोड़ दे, अज्ञानी को तो हम प्रसन्न कर सकते हैं, अर्थात जो मूर्ख व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति के चित्त को हम कभी भी ना आराध्यते, कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने श्लोकों में महाकवि भारतीहरि ने ये बताया है कि मूर्ख ऐसा व्यक्ति है जिसके चित्त को भगवान भी प्रसन्न नहीं कर सकते, तो साधारण मनुष्य की बात को आप छोड़ देते हैं या उसको हम कह ही नहीं सकते हैं। इस प्रकार इन श्लोकों की चर्चा करने के बाद हम आगे की श्लोकों के बारे में आगे फिर चर्चा करते हुए पढ़ेंगे। नमस्कार।